तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल कहानी सुनाते हैं। तो मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है मीरा की वापसी। लेकिन रुकिए, अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह कहानी। जयपुर की गलियों में ये राधिका का पहला जन्मदिन था। आज वो 7 साल की हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो हर साल हुआ करती थी। हैप्पी बर्थडे राधिका, मम्मी ने सुबह सुबह उसे गले लगाते हुए कहा। पापा ने टेबल पर केक रखा जिस पर चॉकलेट से लिखा था, मेरी प्यारी राधिका को जन्मदिन मुबारक। लेकिन राधिका की आंखें दरवाजे की ओर टिकी थीं, मानो कोई इंतजार कर रही हो। भोपाल में उनका पुराना घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें ढेर सारी यादें थीं। सबसे खास याद थी उसकी प्यारी गुड़िया मीरा। मीरा उसकी सबसे पहली दोस्त थी। दादी माँ ने वो गुड़िया खुद अपने हाथों से बनाई थी। हर टाका जैसे प्यार की कहानी कहता था। जब राधिका बीमार होती, मीरा उसका साथ देती। जब वह उदास होती, मीरा उसकी सबसे अच्छा सुनने वाला बन जाती। राधिका ने मीरा के साथ चलना, बोलना और सपने देखना सीखा। लेकिन जब वह जयपुर शिफ्ट हो रहे थे तो जल्दबाजी में मीरा कहीं पीछे छूट गई। राधिका ने कई बार कहा, मम्मा मीरा कहाँ है? मम्मा ने पैकिंग करते हुए जवाब दिया, शायद किसी डब्बे में होगी बेटा, चलो जयपुर में ढूंढ लेंगे। जयपुर का घर सुंदर था, बड़ा कमरा, बालकनी और पास ही एक पार्क। लेकिन सब कुछ नया था, अनजाना था। जन्मदिन पर राधिका को बहुत से तोहफे मिले। डॉल हाउस, नए कपड़े, किताबें। सबसे बड़ा गिफ्ट था एक चमचमाती विदेशी गुड़िया, बेला। देखो बेटा, इसकी आंखें बोलती हैं, पापा ने कहा। राधिका ने मुस्कुराकर बेला को देखा, लेकिन उसका मन उदास था। उसने धीरे से कहा, थैंक यू, पर ये मेरी मीरा जैसी नहीं है। रात को राधिका अपनी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर चांदनी खिली थी, लेकिन उसके दिल में उदासी थी। उसने बेला को गोद में रखा और आसमान की ओर देख। मीरा, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे याद कर रही हो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह जब राधिका अभी नींद में थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। पापा ने एक पुराना सा डिब्बा उठाया, धागे से बांधा, हल्की लैवेंडर की खुशबू वाला। राधिका, तुम्हारे लिए कुछ आया है, मम्मा ने कहा। राधिका ने डिब्बा खोला और एक पल को उसकी सांस रुक गई। मीरा। मीरा वैसी ही थी जैसे राधिका ने छोड़ी थी, थोड़ी धूल भरी, बिखरी सी, पर उसकी मुस्कान वैसी ही प्यारी। डिब्बे में एक चिट्ठी थी, प्यारी राधिका, जब मैं तुम्हारा पुराना कमरा साफ कर रही थी, मीरा तुम्हारे पलंग के नीचे मिली। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत खास है, इसलिए मैंने उसे सहज के कर तुम्हें भेज दिया। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, तुम्हारी सावित्री आंटी, भोपाल वाली। राधिका की आंखें उस खुशी से भरी हुई थीं। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। वो दौड़ती हुई मम्मी पापा के गले लग गई। मीरा वापस आ गई मम्मा, अब मेरा जन्मदिन पूरा हुआ। अब राधिका हर दिन मीरा और बेला दोनों के साथ लेकर खेलती। मीरा उसकी पुरानी यादें थी और बेला उसका नया सफ़र। उसने धीरे धीरे जयपुर को भी अपना बना लिया। नई सहेलियां, नई कहानियां और हर रात खिड़की के पास बैठकर तारों से बातें। पर अब वो कभी अकेली नहीं थी।